आदाब नाजरीन, खबर खास के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का इस्तकबाल है। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले की। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत के बाद यह केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। अहम बात यह भी है कि 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला बरकरार रहेगा। मुस्लिम फरीक के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को जल्द सुना जाए और इस बहस का सद्देबाब किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट को हद से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। नमाज पढ़ने की इजाजत बरकरार रहेगी। जिला इंतजामिया को वजू के लिए अलग से इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुल्क में तवाजुन बरकरार रखने के लिए मुश्तरका मिशन पर हैं और कहा कि सेलेक्टिव लीक्स को रोका जाए। प्रेस में चीजें लीक हो रही हैं, अदालत में जमा कराना था, अदालतें इसे खोलें और हमें जमीन पर तवाजुन और अमन के एहसास की जरूरत है। दरअसल ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स की वीडियो सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में पेश की गई और चंद ही घंटों में यह रिपोर्ट मुबैना तौर पर आम हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि अगर 1991 एक्ट के तहत केस की दुरुस्तगी का फैसला किया जाएगा तो यह बहुत मुश्किल होगा। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। यासर जिलानी जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, और सैयद फरमान अहमद नकवी साहब हैं, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, और साथ ही खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ नकवी साहब जुड़ चुके हैं, फरमान अहमद नकवी साहब और खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत करूंगा, हमारे नुमाइंदे इस पर गहरी नजर रखे हुए। खुर्रम शहजाद, आज अदालत ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह सारा मामला ट्रांसफर किया है, अब इस पर समाअत होगी। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है, और भी क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं मुस्लिम फरीक की तरफ से और क्या अहकामात दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जिलानी, देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में कहना चाहिए तो मुस्लिम फ़रीक के लिए एक बड़ी राहत कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुस्लिम फ़रीक ने जब शुरू में ही जब ये मामला अदालत में गया था तो सीधे तौर पर यह एतराज़ सिविल कोर्ट में रखा था कि ये मामला सुनने लायक नहीं है, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप प्लेस एक्ट है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को रोकता है सुनवाई करने के लिए, क्योंकि 1947 में 15 अगस्त के दिन जो भी मजहबी मकामात जिस हालत में थे उनमें तब्दीली नहीं की जाएगी। ये तमाम दलीलें थी। 500 सालों से तकरीबन वहाँ पर नमाज हो रही है, स्टेटस को लगा हुआ है और मुस्लिम फरीक जो है वो अपना मजहबी इख्तियार जो है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसको पहले सिविल कोर्ट से खारिज किया गया, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो अर्जी खारिज हुई और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उसको सिविल अदालत को सुनने के लिए कह दिया है। और इसी बुनियाद पर ये जो सबसे अहम बात है, क्या ये मामला सुनने लायक है या सुनने लायक नहीं है, इसको सिविल अदालत को प्रायोरिटी बेस पर तय करना है, तरजीही बुनियाद पर तय करना है। और 8 हफ्तों के अंदर जो तमाम इश्कालात मुस्लिम फरीक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे उनको तय करने के लिए कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ जो 17 मई का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, एक तरीके से अबूरी हुक्म था कि वहां पर स्टेटस को रहेगा, यानी कि वजू खाने में जो सीलिंग की कार्रवाई की गई है उसको प्रोटेक्ट किया गया था और जिला अदालत किसी तरह का कोई और हुक्म जारी नहीं करेगी। क्योंकि मिसाल के तौर पर कि अर्जी दाखिल की गई थी सिविल अदालत में जिसमें यह कहा गया था कि वहाँ पर नंदी और शिवलिंग के बीच में जो दीवार है उसको गिरा दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए और वहाँ पर पूजा अर्चना का हक दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपने ऑर्डर में एक तरीके से ये कह दिया है कि स्टेटस को रहेगा, सिविल अदालत जो है वो हद से आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि हुज़ैफा अहमदी जो मुस्लिम फरीक के वकील हैं उन्होंने कहा था कि सिविल अदालत पहले ही सर्वे करा चुकी है, वहाँ पर जो वजू खाना है उसको सील करने का हुक्म दे चुकी है, पहले ही वो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो जो 1991 का वर्शिप प्लेस एक्ट है जो इस पूरे मामले को सुनने से रोकता है, जो मुस्लिम फरीक की दलील है, लेकिन हिंदू फरीक की दलील ये है कि वो इसमें तब्दीली नहीं करने जा रहे हैं। वहाँ पर मंदिर था, मौजूद था, तो वो सिर्फ उसमें किस तरह का बदलाव करना नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ पूजा का हक मांग रहे हैं। ठीक,
तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब वो सिविल अदालत में सुना जाएगा। कुछ इसी तर्ज का मामला जो है वो मथुरा में भी वो सामने आ चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान एक अहम जो तबसरा किया गया उसमें ये कहा गया कि 1991 का वर्षिप पुलिस एक्ट है वो समाअत पर रोक नहीं लगाता है, उसका जो चरित्र है उस पर रोक नहीं लगाता है जी। तो इसको लेकर के फिलहाल समाअत होनी है। बिल्कुल, हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जो कि बीजेपी के तर्जुमान है वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और फरमान साहब जो कि एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। फरमान साहब, आज के इस उबूरी फैसले को और जो अहम बातें हुई हैं, रिमार्क्स किए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? तमाम तफसील जो है आपके ग्राउंड रिपोर्ट में आ ही गई है। हमारे आपके जो रिपोर्टर साहब हैं उन्होंने बता दिया। उसमें 2-3 बातें बहुत खास हैं जी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मैटर डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिया है तो ये अच्छी बात है कि एक हायर कोर्ट, चूंकि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन जिनके यहाँ ये दिवाकर जिनके यहाँ ये सुनवाई चल रही थी, उन्होंने बड़े बचकाने फैसले दिए। अपने फैसले में उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी का खतरा रहता है जी। मेरी माँ मुझे लखनऊ से फोन करके पूछती है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम मत करो। ये तो मतलब एक तरह से उन्होंने अपने आप को एक पार्टी की हैसियत से भी पेश करने की कोशिश किया जी। तो बहरहाल अच्छा हुआ कि उनकी अदालत से सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कुछ रिमार्क पास किए हुए उनको उनकी अदालत से ये मुकदमा वापस ले लिया, क्योंकि वो ईमानदारी से फैसला न दे पाते, मेरा मानना ये है। लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने अपने अहम फैसलों में लिखी उसमें। दूसरा एक सबसे बड़ा मसला इसमें यह था कि जो वकील प्लेंटिफ की तरफ से, रेखा सिंह की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से अपीयर कर रहे हैं, जिस दिन सर्वे हो रहा था, जिस दिन वहां पे एडवोकेट कमिश्नर अंदर गए और जाकर के वहां उन्होंने काम शुरू किया जी, घंटे 1.5 घंटे की कार्रवाई हुई होगी। उतनी देर में वो फव्वारा उन्होंने देखा, फोटो खींची और फोटो खींच के वो दौड़ते हुए सिविल जज साहब की अदालत में घुस गए और जाके उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया और उन्होंने फौरन उसको वजू खाने को सील करने का ऑर्डर भी कर दिया जी। तो अब सवाल ये है कि या तो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी तब कोई फैसला होगा, उसके ऊपर फिर दोनों की बहस होगी, गवाही आएगी, एविडेंस आएगी, या सिर्फ प्लेंटिफ के कहने से कोई अगर फैसला होना है तो जरूरत क्या है अदालत के, प्लेंटिफ खुद ही फैसला कर ले जी। तो वो ये सब जो इन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया, ये अच्छा हुआ कि उनकी अदालत से ये मुकदमा हट गया और अब डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का कोई ऑफिसर, अच्छा जिम्मेदार ऑफिसर सुनेगा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फेथ भी जताया कि भाई कोई जिम्मेदार ऑफिसर सुने चुके। ऐसा उन्होंने कहा कि 25 साल का उन्हें तजुर्बा है। हाँ, ऐसा तजुर्बा रखने वाला आदमी सुनेगा तो उसको दोनों साइड का, ये अभी यंग लोग जिनको तजुर्बा नहीं है, जिनको कुछ नहीं है, वही अब आप देखिए एडवोकेट कमिश्नर में आपस में डिस्प्यूट हो गया, वो कहते हैं कि इन्होंने ये गलत कर दिया, वो कहते हैं उन्होंने वो गलत कर दिया। अब सवाल ये है कि एडवोकेट कमिश्नर, ये सब अभी यंग लड़के, यंग एडवोकेट हैं, उनको दिया गया, इनको इतना इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का एक केस है जिसमें उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ सब काम करना है। जब मजिस्ट्रेट साहब जो है, सिविल जज साहब, उनको हर चीज 2 दिन में, 1 दिन में रिपोर्ट दो, अरे ये, और फिर ये लोग आपस ही में लड़ गए। सवाल ये, इस कमीशन की रिपोर्ट की क्या सैंक्टिटी है, क्या वैल्यू है? 2 कमिश्नर अपॉइंट किए गए, दोनों कमिश्नर आपस में ही लड़ गए, दोनों एक दूसरे के बारे में इल्जाम तराशी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने हमको बिला वजह बेईमान बता दिया, हमको यानी बदनाम कर दिया। वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने ठीक से काम नहीं किया जी। तो ऐसी सिचुएशन में ये अच्छा ही हुआ कि वहां से चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन लिया है, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कोच को ट्रांसफर करके एक अच्छा फैसला इसको माना जाए। बिल्कुल। और अब जो चीजें चल रही थी लगातार इस मामले को लेकर दोनों फरीकैन से की तरफ से, अब वो किसी हद तक वाबला जो है कम होगा, चूंकि अब अदालत में मामला है, अब अदालत पर छोड़ जाए। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद है। यासिर जिलानी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणियां की हैं, रिमार्क्स किए हैं कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए था केस को, और जैसा कि नकवी साहब ने भी कहा, फरमान नकवी साहब ने भी कहा कि अच्छा है, अच्छा फैसला लिया गया है कि अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक एक्सपीरियंस पर्सन के हवाले किया गया है, एक तजुर्बेकार जो है जिला कोर्ट इसको देखेगा, इस पूरे मामले को देखेगा। कैसे देखते हैं आज के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आप? देखिए, मैं जब से इस मसले में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, बहुत ज़्यादा मीडिया का
इंटरफेयर जो हुआ, और लगातार हम लोग पिछले एक हफ्ते हो गए हैं टीवी में डिबेट करते हुए, मैंने शुरू दिन से कहा कि अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा। अदालत जो आदेश देगी उसको भारत के लोग मानेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान होने के साथ साथ अधिवक्ता भी हूं, और आज का जो फैसला है वो नजीर पेश करता है। मैं बिल्कुल हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आप लीगल पॉइंट से देखेंगे तो सबसे पहले किसी तरीके से भी कोई भी मैटर जब अदालत में है तो लीक हो ही नहीं सकती थी जी। और अगर ये लीक हुई है तो ये बिल्कुल सरासर जिन लोगों ने किया है वो गलत किया है। ये मैसेज बिल्कुल भारत में एक गलत गया है, ये प्रैक्टिस भी गलत है। आप जज्बात में आ जाएं, आप इमोशनल हो जाएं, आपको ये लगे कि हम एक पक्ष, अगर हिंदू पक्ष की बात करें, मुस्लिम पक्ष की अभी बात ना करते हैं, तो उनको ये लग रहा था उनके वकील को कि ये चीजें बाहर, क्योंकि आस्था का मैटर है और आस्था भी एक बहुत बड़ा आज के डेट में मतलब रखता है। वैसे तो भारत संविधान से चलने वाला देश है जी, लेकिन हम आस्था की भी इज्जत करते हैं। फिर भी आप कोर्ट के डिसीजन में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते जो दिखा, और उसका नतीजा है कि इस संवेदनशील मुद्दे में कोर्ट एससी जो है वो बहुत सख्ती के साथ आज उन्होंने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को लाए। डिस्ट्रिक्ट जज बहुत ही एक्सपीरियंस हैं और वो सारी बातों को अब अपने तरीके से देखेंगे। और देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, खास करके वजू खाने को उन्होंने कहा है कि उसको प्रोटेक्ट करिए, ये एससी ने कहा है। तो हिंदू पक्ष की जो दलील थी कि उन्होंने बाबा का दर्शन कर लिया और वहां शिवलिंग को देखा है, तो उनके फेवर में भी ये बात जाती है। और मुस्लिम पक्ष में ये बात सामने आ गई है कि नमाज वैसी एज इट इज जारी रहेगी और वजू का भी इंतजाम किया जाए। ये एक बहुत ही आप इसको समझिए कि जिस वजू को लेके 2 दिन से गहमा गहमी चल रही थी कि आज भी जुमे का दिन था, नवाजी वहां पहुंचे थे और कैसे उन्होंने वजू अपने घर से और कैसे इंतजाम किया है, उस इंतजाम को, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अदालत का फैसला जो होता है वो सबके हक में इंसाफ के साथ होता है। और ये यासिर जिलानी, अदालत ने यह भी कहा कि हम तवाजुन बरकरार रखना चाहते हैं और इस वक्त अमन की बेहद जरूरत है, तो अब ऐसे में सियासी उटपटांग बयानबाजियां भी बंद होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? क्योंकि मामला अदालत में है तो फिर इंतजार कर लिया जाए। तो अब देखिए, अच्छा आप देखिए, इल्जाम ये लगाया जा रहा है 100% जो मैं मीडिया में देख रहा हूं, खास करके मुस्लिम पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मुस्लिम पक्ष अपनी लड़ाई अदालत में लड़ रही है, लेकिन जो दिगर पार्टियां हैं जिसमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसके सरबराह, जिनके सदर कह दीजिए असद ओवैसी साहब, जो पहले दिन से ही अपने आप को हिंदुस्तान के सारे मस्जिद के कस्टोडियन बन के सामने आ गए, वक्फ से बड़े हो गए, मस्जिदों के मालिक हो गए, और पहली मस्जिद उन्होंने ही दे दी थी, दूसरी मस्जिद देने नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें अगर कोई लीडर आके वर्गलाता है, भड़काता है नौजवानों को, देखिए उनके घर से तो किसी तरह की कोई टिप्पणी करने वाले नौजवान जेल नहीं, और भी बयान आ रहे हैं यासिर जिलानी, मुसलमान है जो, ठीक है, असद अवैसी इस तरह के बयानों के लिए मशहूर है, वो बात करेंगे, वो अपने आप को मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा चेहरा मानते हैं, वो आप माने ना माने, लेकिन हिंदू फरीक की तरफ से भी या हिंदू लीडरशिप की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि अब दे देना चाहिए, अब हवाले कर देना चाहिए, ये साक्ष्य मिल गए हैं। तो अदालत के फैसले से पहले इस तरह की बयानबाजियां किसी भी ग्रुप, किसी भी फरीक की तरफ से नहीं होनी चाहिए। हमने उस पक्ष की भी मजम्मत करी है जो पक्ष इस तरह की बात कर रही है, लेकिन हमें खुल के सामने, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मुस्लिम पक्ष का नहीं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम पक्ष के कंधे का इस्तेमाल करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं मैं उन पे सवाल कर रहा हूं। और उसमें पहला नाम असद ओवैसी साहब का इसलिए आता है कि वो लगातार, जैसे ऐसा लग रहा है कि उनका कोई पर्सनल मैटर, सब जानते हैं कि ये टाइटल सूट का मामला नहीं था, ये कोई मालिकाना हक का मामला नहीं है। 5 ख्वातीन श्रृंगार गौरी में जो परंपरा रही है, साल में एक बार वहां पूजा हो रही थी, उसी पूजा को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने अपील जारी करी थी। ये हम लोगों ने बार बार इस पे चर्चा करी है, लेकिन आप जैसे जिम्मेदार सहाफी जो बेहद रिसर्च के साथ साफ करते, मेरा कहने का मतलब यही है कि अब किसी भी फरीक की तरफ से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अब इस पर सियासत या उटपटांग बयानबाजी नहीं हो,
क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि नकवी साहब ने कहा, कि एक अच्छा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तजुर्बेकार कोर्ट के पास ये मामले को ट्रांसफर किया है। अब इस पर सियासत न फरमान नकवी साहब, मैं अब ये जानना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो ये मामला पहुंच गया, ठीक है, वो सारी ऑब्जर्वेशन वहां होगी, सुनवाई होगी, 8 हफ्ते तक अबूरी रोक भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगा रखी है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि हम जो अदालत जो है एक तरह से उनकी हद से आगे जाने नहीं देंगे ट्रायल कोर्ट के। यानी सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नजर बनाए रखा है इस पूरे केस पर। आगे जाकर इस केस का रुख क्या होगा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरी समाअत करेगा? क्या वो सक्षम है कि फैसला दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये जा सकता है मामला समाअत के बाद? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजा है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है जी, तो इस उम्मीद के साथ ही भेजा है कि डिस्ट्रिक्ट जज उसका फैसला भी करेंगे जी। लेकिन इस फैसले को करने में सबसे बड़ा पहला जो हर्डल है, वो हर्डल आएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो डिबारिंग प्रोविजन है, जिसमें कहता है कोई सूट 15 अगस्त 1947 को जो भी स्टेटस था जिस प्रॉपर्टी का, जिस रिलीजियस प्लेस का, वो वही मेंटेन रहेगा। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इसमें पड़ी हुई है जी मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कि साहब ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं। इसमें जो भी क्लेम किए गए हैं वो सारे क्लेम जो हैं इनके, वो क्लेम किए गए हैं कि 1690 में औरंगजेब ने इस प्रॉपर्टी को, एक मंदिर को गिरा करके वहां पे मस्जिद बना दिया जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो स्टेटस था उसको डिस्टर्ब करने के लिए न कोई सूट फाइल हो सकता है, न किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है, और अगर सूट है भी तो वो भी ऑटोमेटिकली खत्म माना जाएगा जी। अब सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 के पहले ही तो 1690 आता है जी। तो आपका खुद का केस ये है कि 1690 में ये अगर इनका केस मान लिया जाए जी, हम मानते नहीं है, ये लोग, हमारी मस्जिद कमेटी इसको मान नहीं रहे, लेकिन एक मर्तबा अगर मान भी लिया जाए जी, तो ये एक्ट का बारिंग क्लॉज तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है जी। तो इसके बाद सबसे पहले नकवी साहब एक चीज और भी है कि मस्जिद के लोग ये कह रहे हैं कि अकबर के दौर से कबल की ये मस्जिद है, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि शाह शर्किया जो जौनपुर के हैं उन्होंने ये उस दौर में ये मस्जिद तामीर कराई। तो तारीख के तौर पर ये और भी कदीम हो जाती है, औरंगजेब से पहले भी। नहीं, मैंने जो बात कही ये उससे मैं कोई मस्जिद के एग्जिस्टेंस को, मैं उनका केस कह रहा हूँ कि अगर वो उनका केस उस रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट के तहत अगर कवर किया जाए और उनका केस जो वो अपनी प्लीडिंग में कह के आए हैं उसको मान भी लिया जाए जी, तो 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी जी। और मस्जिद अगर थी तो इसका स्टेटस बदलने के लिए सूट नहीं फाइल हो सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट जज को यही तय करना है जी, मेरा मानना यह है कि उसको ये तय करना पड़ेगा कि ये सूट चल सकता है या नहीं चल जी, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। ये सब तो एक तरह का तमाशा बना दिया, इसलिए कि जो प्लीडिंग्स मैंने देखी हैं जी, कि जिस तारीख को ये मुकदमा दाखिल हुआ वहां पे रेखा सिंह और उनके साथियों की तरफ से जी, उसी दिन एक एप्लीकेशन पड़ गई कि इसका सर्वे करा दिया जाए, एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए जी। दूसरी सिविल जज साहब ने उसी दिन एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हुआ, वो नहीं गए मौके के ऊपर, फिर महीने भर बाद दूसरे एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट हो गए, वो भी नहीं गए, 3-4 महीने इसी में बीत गया। उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया कि साहब ये मिश्रा जी को अपॉइंट कर दीजिए। एक पैनल बनाया जाता है, तरीका ये है कि एडवोकेट कमिश्नर के लिए एक पैनल बनाया जाता है जी, जो डिस्ट्रिक्ट जज से अप्रूव्ड होते हैं, जो वकील होते हैं उनका एक पैनल। मिश्रा जी का नंबर 12वें नंबर पे है। पहले और दूसरे नंबर के आदमी ने किसी वजह से अपनी पर्सनल मजबूरी या जो भी रीजन रहा हो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दे पाए, वो एडवोकेट कमिश्नर मौके पे नहीं गए जी। तो तीसरे नंबर वाले को आना चाहिए था, चौथे वाले को इनवाइट करता डिस्ट्रिक्ट जज या कोर्ट कंसल्ट जी। 12वें नंबर वाले की एप्लीकेशन प्लेंटिफ ने दिया, रेखा सिंह और उनके साथियों ने, और इनको इमीडिएटली इन्होंने अपॉइंट कर दिया। और आज देखिए उनको अपॉइंट होने के बाद आप मौके पे देखिए जूतियों में दाल बट रही है सारे वकीलों के बीच में कि साहब वो गलत है तो वो गलत है, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। ना तजुर्बेकारी जो है ये सबसे बड़ा कर्स है, अगर कोई ना तजुर्बेकार आदमी को अपॉइंट कर दिया जाता है। सिमिलरली
जो सिविल जज साहब हैं वो भी अभी यंग आदमी है, वो भी अपने जज्बात में जो भी उन्होंने किया जी, ये भी कि वो क्या उनके रीजंस रहे होंगे हम नहीं जानते जी, लेकिन उनकी भी थोड़ा सा ना तजुर्बेकारी और उसके बाद अब सीधे रुख पर जाएगा केस, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तजुर्बेकार। देखिए, आपको कानून के ऊपर भरोसा, अदालतों पे भरोसा रख करके ही केस की कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, सारे इश्यूज पे, चूंकि ये सब अदालती इश्यूज है, आपको अदालतों के ऊपर, कानून के ऊपर, जस्टिस सिस्टम के ऊपर भरोसा करके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अगर आप भरोसा रख के चलेंगे तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें फैसला आपके हक में आएगा। जो लोग इसको लड़ रहे हैं मसाजिद कमेटी की तरफ से, उनके हक में फैसला आएगा। ठीक है। खुर्रम, आज जिस तरह से ये सारी बातें हुई और दोनों फरीक के वकला बाहर आए और अपने अपने रिएक्शंस दिए, तो वकीलों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन मजीद देखने को मिला? अदालत ने आज जो कुछ रिमार्क्स किए हैं। देखिए, जिलानी जो हिंदू फरीक के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, खास तौर से वो आए थे और विष्णु गुप्ता भी वहाँ पर आए थे। हालांकि वो सीधे तौर पर पार्टी नहीं है, लेकिन विष्णु शंकर जैन ने जिस तरह का फैसला आया और जो कुछ इस तरह के तबसरे आए वो उससे काफ़ी खुश थे। और उसकी वजह सीधे तौर पर यही है, एक तो ये कि जिस पर उनका दावा था कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, उसको प्रोटेक्ट करने का अदालत ने एक तरीके से स्टेटस को दे दिया है। और दूसरे जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको लेकर के भी अदालत ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वो इस सिलसिले में कोई हुक्म या कोई गाइडेंस, कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अदालत है, सिविल अदालत है, वो खुद ही इस मामले को तय करने की अहलियत रखती है। तो सीधे तौर पर ये जो दो बातें थी उस पर हिंदू फरीक जो है काफ़ी खुश था और मुतमईन था कि कम से कम जिस तरीके से उनका दावा है फ़िलहाल इसमें सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लग रही है। क्योंकि हुज़ैफ़ा अहमदी जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमारा जो सूट है, हमारी जो अपील है, यहाँ पर हमारा जो केस है वो साफ तौर पर यह है कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके का सर्वे हुआ, हम उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं और उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कि उन्होंने इसकी तमाम दलीलें भी दी कि सर्वे लीक हो गया। और अजीब बात यह है कि जिनको कमिश्नर बनाया गया था उनको इस पूरे मामले में कमिश्नर के ओहदे से हटा दिया गया और उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने गलत तरीके से तमाम चीज़ें की हैं। तो बहरहाल इस पूरे मामले में कहना चाहिए कि हिंदू फरीक खुश है। हालाँकि मुस्लिम फरीक की तरफ से हुज़ैफ़ा अहमदी वो बिल्कुल बात करने के लिए नहीं आए, लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो वो चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि चाहे इस मामले को चलाने का मामला हो कि मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया था ये मामला चल ही नहीं सकता, ये सुनने लायक नहीं है, उस पर सिविल अदालत ने उनकी अपील को, उनकी बात को खारिज कर दिया था जी। या फिर दूसरे जो मामले हों, जैसे कि दीवार गिराए जाने की बात हो रही है, अर्जी दाखिल की गई है, या फिर इसके अलावा जब सर्वे की रिपोर्ट आई थी उस वक्त वज़ू खाने को सील करने की बात हो तो उस पर मुस्लिम फरीक की कोई बात ही रखने का मौका नहीं दिया गया। तो ये तमाम बातें हैं जो साफ तौर पर मुस्लिम फरीक ये चाहता था, उनकी बात तो सुनी जाए, उनकी बात रखने का मौका तो दिया जाए। तो यही वजह है कि अब भले ही अदालत ने वहाँ पर दोबारा से सिविल अदालत भेज दिया है, लेकिन मुस्लिम फरीक जो है वो काफ़ी हद तक इस बात से मुतमईन है कि उनकी बात सुनी गई है, उनकी बात सुनी जाएगी। अब ये अलग बात है कि 8 हफ्तों के अंदर सिविल अदालत को फैसला करना है, फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर समाअत करनी है। तो अब क्योंकि सीनियर वहां पर कोई जज इसकी समाअत करने वाले हैं, तो काफी हद तक जो दोनों फरीक हैं वो काफी दोनों मुतमईन हैं, दोनों मुतमईन हैं। यासिर जिलानी साहब, आज एक बात कहना चाहूंगा जी नकवी साहब। अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि मुस्लिम फरीक ज्यादा इसमें बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं जी। तो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर वो है कि सबसे पहले तो मुस्लिम फरीक नहीं कर रहे। यहाँ आपने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर के कहा, हम असदुद्दीन ओवैसी की ब्रीफ नहीं होल्ड कर रहे। मैंने असद की बात करी जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब मेरा ये कहना है मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में है और देखिए जो हिंदू फरीक है नहीं, नकवी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। जी नकवी साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो आपने बैलेंस बरकरार रखने की बात ही हो रही है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, हम लोग जो बात कर रहे हैं बैलेंस बरकरार रखने जी। शुरुआत किया है हमारे यहाँ के इलाहाबाद के ही केशव प्रसाद मौर्य, जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया। उस दिन जैसे ही वो विष्णु शंकर जैन ने जाकर के वहां पे उन्होंने फौरन ट्वीट किया और साहब अब तो मिल गया, अब तो ले लेंगे। तो ये जो प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन ऐसा नहीं है कि अकेले एक तरफ से हो रहा है, प्रोवोकेशन उधर से
ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। यही तो आज अदालत ने यही तो कहा कि हम जमीन पर जो है बैलेंस देखना चाहते हैं केस के मामले में, और अमन का एहसास हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरी है। तो मैं यासिर जिलानी से वही सवाल कर रहा था कि अब जबकि 8 हफ्ते का वक्त है, इस पर सुनवाई होगी, दोनों फरीक मुतमईन है, हिंदू और मुस्लिम फरीक इस केस के मुतमईन है कि उनकी बात अब पूरी तरह से सुनी जाएगी और फैसला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखे। ऐसे में अब जिस तरह के यासिर जिलानी आपने असद अवैसी की बात की और नकवी साहब ने जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य की बात की, तो सियासी तौर पर इस वक्त सियासी लीडरों को कितना अमन बनाए रखने की जरूरत है? अब ज्यादा जिम्मेदारी तो अब पॉलिटिकल लीडर्स की बनती है। अदालत ने इशारा भी दे दिया है साफ तौर पे। यासिर जिलानी देखिए, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं जी। कि कौन क्या कहता है राज्य स्तर पे, उसको आप भारतीय जनता पार्टी का को इंडोर्स करके नहीं देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पे है, नहीं यासिर जिलानी, उनके लीडरशिप में देखिए, अगर कोई पार्टी का एक जिम्मेदार लीडर इस तरह के ट्वीट करे, या असद अवैसी हो चाहे वो बीजेपी का कोई नेता, नहीं, तो वो पार्टी से लोग जोड़ के देखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता उनके होते हैं, कारकुन उनके होते हैं, और उसका एक असर जो है समाज के एक तबके में जाता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई लीडर हो। इस तरह की बयानबाजी से उसका असर समाज पर पड़ता है। तो अब मजीद समाज को इस पूरे मामले पर ना बांटा जाए। अदालत ने आज जो रिमार्क्स किए हैं उस पर अब सभी फरीक को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम दोनों फरीक मुतमईन हैं कोर्ट में जाकर, अब आवाम में अमन को बरकरार रखने की भारी जिम्मेदारी अब दोनों समुदाय के लोगों की हो गई है, और पॉलिटिकल लीडर्स की खासकर। अब कम से कम बयानबाजियां ना हो, इस केस की सुनवाई के बाद फैसला आएगा, तब तक हमको अमन को बरकरार रखना है और इंतजार करना है। यासिर जिलानी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जिलानी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो जो मूल मंत्र है उनकी, हम जिस पार्टी के पार्ट हैं, जो पार्टी हमने देख के हम लोग इम्प्रेस हुए, क्योंकि यहाँ एक तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा वाली राजनीति नहीं होती है कि एक स्पेशल एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके, यहाँ तो सबका साथ विकास और विश्वास पे काम किया जाता है। और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे वजीर आजम, हमारे गृह मंत्री, हमारे तमाम जो लोग हैं, नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम सियासी पार्टियां जिन्हें लगता है कि अपना अपना वोट बैंक दिखाई देता है, जी, वो तमाम थोड़ा सुकून और बरकरार रखें। बात अपनी कंप्लीट कर लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, एक तो 90 देखिए हिंदू फरीक, हाँ, हिंदू फरीक का क्या कहना है? 91 जो वर्शिप एक्ट के बारे में बार बार चर्चा हो रही है, क्लॉज 4 तक तो जाता है विपक्ष, क्लॉज 6 के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और वो भी जो 1991 वर्शिप एक्ट है वो कांग्रेस के रिजिम में आया था और उसको नहीं साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वही तो कहा 91 एक्ट के 1991 एक्ट के तहत जो है फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस पर अब मजीद जो है समाअत हो रही है। बिल्कुल सबको मौका दिया जा रहा है, दोनों फरीक को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा न बने, बल्कि अब अदालत ने एक बड़ा फैसला किया है, समाअत होगी इस पर और दोनों फरीक को सुना जाएगा, तवाजुन को बरकरार रखा जाएगा। इसलिए तमाम फ़िरक़ों के, खासकर हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ों की अगर हम बात करें तो अमन को बरकरार रखें, तब तक ये फैसला पूरी तरह से नहीं आता। किसी भी सियासी बयानबाजी में बहकर कोई गलत कदम या इक़दाम न उठाए जाए, अदालत पर यकीन रखा जाए, कानून पर यकीन रखा जाए। खास खबर में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।